हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखिए पी ब्लॉक का। आज आप पढ़ेंगे ऑक्साइड। लास्ट लेक्चर में अपन ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे थे। आज ऑक्साइड से रिलेटेड आप बात कर लेते हैं इस लेक्चर में। ऑक्साइड हैं क्या? ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करता है, अदर एलिमेंट्स के साथ जब ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन, तो वो ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, जैसे ये कौन है? नाइट्रोजन। ये कौन है? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, जैसे N2O देखते हो। ठीक है जी, यानी कि ऑक्सीजन जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र के साथ SO2 नहीं बनता तो ये ऑक्साइड हो गया, सल्फ़र का ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है एलिमेंट्स के साथ। तो फिर अब ये देखना अपन है कि ऑक्साइड के टाइप क्या हैं। ठीक है, अपन जो ऑक्साइड का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से किया गया, एक सिंपल और एक मिक्स। आसान है बिल्कुल, ये आपने सिर्फ थोड़ा सा माइंड में ही रखना है। सिंपल ऑक्साइड में क्या है कि सिंपल ऑक्साइड में देखो, हो सकता है आपका ऑक्साइड एसिडिक हो सकता है आपका ऑक्साइड बेसिक हो सकता है आपका ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो। ठीक है, अब एसिडिक कौन सा होगा? जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड दे दे, वो एसिडिक ऑक्साइड। देखो इनको आप जानते हो, ये एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सब जानते हैं। अब ये देखो, ये जो ऑक्साइड है ना, ये जो ऑक्साइड है, इसको मैं एसिडिक बोल रहा हूँ। एसिडिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके इसने एसिड दे दिया। यानी कि जो ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड दे दे वो एसिडिक ऑक्साइड, और जो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस दे दे, देखा ये अपने ये देखो थोड़ा सा OH लगा है ना साथ में, तो ये बेस हैं सारे। बेस कब आया? जब वाटर के साथ इन ऑक्साइड ने कंबाइन किया। जो ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके बेस दे दे भाई, ठीक है, तो वो बेसिक ऑक्साइड, कंबाइन विद वाटर टू गिव बेसिक। ठीक है जी। अच्छा, ये जो एसिडिक ऑक्साइड है ये नॉन मेटल, लगभग नॉन मेटल देते हैं मोस्टली। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। और जो एसिडिक ऑक्साइड जो बेसिक ऑक्साइड है वो मेटल देते हैं, मेटल ऑक्साइड। सोडियम है, जैसे मैग्नीशियम है मोस्टली। तो फिर आपने क्या लाइन याद रखनी है यहाँ से? एक लाइन तो ये याद रखो कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक होंगे, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो कैसे होंगे? एसिडिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड टाइप की, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कौन से होंगे? जो दोनों का रोल प्ले करें, जो एसिड के साथ रिएक्ट कर ले और किसके साथ? बेस के साथ रिएक्ट कर ले। जो दोनों के साथ रिएक्ट कर लें वो बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वाला जो, हाँ भाई, एम्फोटेरिक के अंदर आपने है ना, ये जो रिएक्शन है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब इनके प्रोडक्ट आपने याद रखने, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही। ठीक है, रिएक्टेंट दे देगा आपको और प्रोडक्ट आपसे पूछ लेगा। हाँ भाई, तो ये एम्फोटेरिक वाला एग्जाम्पल आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है न्यूट्रल ऑक्साइड। कौन सी है? न्यूट्रल ऑक्साइड। अच्छा, फिर ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा कि एम्फोटेरिक कौन कौन से हो सकते हैं। एल्यूमिनियम का तो आपने देखा ही है, जिंक का भी देखा, टिन का भी देखा और लेड का भी। ठीक है, तो ये भी एम्फोटेरिक बनाते हैं और ये बॉर्डर लाइन पे आते हैं, यानी मेटल और नॉन मेटल की जो बॉर्डर लाइन है ना, उसके ऊपर ये मिलेंगे आपको। यानी बॉर्डर लाइन के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। फिर अगले टाइप है न्यूट्रल, जो ना एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ना बेस के साथ, वो न्यूट्रल होंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO है, N2O है। सेकंड टाइप कौन सी थी भाई? मिक्स्ड ऑक्साइड। अब मिक्स्ड ऑक्साइड में देखिए, मिक्स्ड का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, जो सिंपल ऑक्साइड कंसिस्ट होगा जिसके अंदर, जैसे PbO3 ये किस किस का कॉम्बिनेशन है? PbO का और PbO2 का। दोनों को जोड़ के देखो, दोनों को अगर आप ऐड करके देखते हो, अगर दोनों को आप जोड़ के देखते हो तो 2 रेशियो इसका 1 रेशियो इसका, ये बन जाता है Pb3O4। ठीक है, Fe3O4 देखा होगा आपने, ये भी दो ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, FeO का और Fe2O3 का। तो ये आपने ऑक्साइड देखे, हो सकता है अपना ऑक्साइड सिंपल हो सकता है सिंपल में कौन सा एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, एम्फोटेरिक हो, या मिक्स मिल सकता है। तो इससे बाहर आपके ऑक्साइड नहीं जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप अपने पास है O3। O2 की एलोट्रोपिक फॉर्म है, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे ना, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट एंड डायमंड, वैसे ही ऑक्सीजन की O3 क्या एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। अच्छा, ये अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर अबव है। ठीक है, ऊपर मतलब मिलती है। बनती कैसे है?
O2 के ऊपर UV रेज पड़ती हैं तो O3 का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये पॉजिटिव का मतलब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि इसके लिए हीट लगेगी। विदाउट हीट O3 नहीं बनेगा। अगर ये अपने आप बनता तो अपना सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। अगर मान लो अपनी सरफेस पे O3 बनता रहता यहाँ, जहाँ जिस एटमॉस्फेयर में अपन रह रहे हैं, अगर अपने आप ऑटोमेटिक O3 बनता रहता तो अपना सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। क्योंकि O3 है ना, एक ठीक है UV से अपने ऊपर जाती है, लेकिन अपने लिए हार्मफुल है, ठीक है ना। अगर इसका ज़्यादा अमाउंट हो जाता है तो O3 का अपने लिए बिल्कुल हार्मफुल है। ज़्यादा अमाउंट कब हो जाता है? अगर ये अपने आप बनता। तो एंडोथर्मिक क्या शो कर रहा है कि ये अपने आप नहीं बनता, इसके लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। दो तरह की रिएक्शन होती है, एक एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिनमें रिलीज होती है एनर्जी, ठीक है, लेकिन इनको तो एनर्जी दे के करवाना पड़ता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो आती है बात इसके स्ट्रक्चर की। 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को ऐसे रख लिया। ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ, देखो कैसे बनेगा ये। एक ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं भाई, इसके पास भी फिर 3 होंगे, इसके पास भी 3 लोन पेयर होंगे। ये लिख लिया अपन ने। अब क्वेश्चन ये रहा जाता है, देखो इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया ऐसे, इसके कितने कंप्लीट हो गए? काउंट करके देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, 7 8, क्योंकि बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ काउंट होते हैं। 8 हो गए, ये खुश, क्योंकि 8 पूरे करने थे। इसके काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश। अब ये रह गया भाई, तो ये कैसे जुड़ेगा? एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्या है कि अगले से इलेक्ट्रॉन नहीं लिए जाते, एक ही बंदा अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है दूसरे को। यानी कि ये मान लो बीच वाले का नाम मैं A रख लेता हूँ और इसका नाम B रख लेता हूँ और इसका नाम C। A ने B से इलेक्ट्रॉन लिए नहीं है, शेयरिंग के लिए नहीं मांगे। इस मतलब कि ये बिजनेस कर रहे हैं A और B मिलकर, लेकिन बिजनेस में जो पैसा है सिर्फ A का ही लगा है, B का नहीं लगा। तो ऐसा बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो इसके तो पूरे थे, इसने डोनेट नहीं किए, शेयर किए इसके साथ। 2 4 6 8 सब खुश हो गए। अच्छा, हो सकता है ये वाली घटना A और C में भी तो हो सकती है, यानी कि इस तरफ ये बॉन्ड बन जाए और इस तरफ डबल बॉन्ड बन जाए, ये ऐसे भी तो हो सकता है। फिर कन्फ्यूजन ये है कि भाई ये स्ट्रक्चर होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन दोनों को रिप्रेजेंट कर दे, उसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी 3 O लिख लो, ठीक है, 3 O लिख लिया अपन। 3 O लिखने के बाद सिंगल बॉन्ड तो फिक्स है ही, सिंगल सिंगल तो है ही हर स्ट्रक्चर में। जो ये डबल बन रहा है ये ऐसे पार्टिसिपेट है, हाफ हाफ बटा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया ओजोन का। तो आपसे एक तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, ड्रा द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो आपने ये ड्रा करनी है, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ये शो कर रहा है कि भैया जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये दोनों ऑक्सीजन में बंटा है। ये इस पोजीशन पे भी आ सकता है और इस पोजीशन पे भी आ सकता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है, क्या A और C में जो बॉन्ड लेंथ है, A और B में जो बॉन्ड लेंथ है, क्या वो इक्वल है? क्या वो इक्वल है? जो A और C की बॉन्ड लेंथ है और जो A और B की बॉन्ड लेंथ है, क्या वो इक्वल है? तो अपना आंसर होगा यस, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल रेजोनेंस के कारण। क्योंकि आप इनको ना देखो ना, मेन स्ट्रक्चर इसको देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ये बंटा हुआ है ऐसे, ठीक है जी। तो सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी ओजोन के अंदर। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन कि O3 में ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, तो उसका आंसर होगा यस, किसके कारण? इसको रेजोनेंस बोलते हैं। अच्छा भाई, O3 नेचर वाइज कैसा है? एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? न्यूट्रल है भाई। ये कलर इसका पेल ब्लू होता है, लेकिन अगर आप इसको हीट करोगे तो ये डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं नेचर कैसा है इसका, पैरा है या डाया है? नेचर वाइज डाया मैग्नेटिक है। ये नेचर वाइज कैसा है? डाया मैग्नेटिक। अच्छा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है O3 में जो अपने से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो रेजोनेंस वाला और सेकेंड ये कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं क्या, जो अगले की ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर दें। वो कैसे भाई? देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल में देखो बच्चे कि मान लो ये वाला उठा लो एग्जांपल, ठीक है। अब देखो इस एग्जांपल में सल्फर की, यानी कि मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ PbS प्लस O3 PbS को PbSO4 में चेंज कर देता है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। अब हमें कैसे पता चला कि ये OA है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ये बात आपने ध्यान से समझनी है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बना। इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है ऑक्सीडाइजेशन स्टेट। इस पे +2 होता है लेड पे, इस पे +2 है तो इसका उल्टा क्या होता है? -2। यानी कि सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है? -2।
जबकि इस केस में देखो भाई सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं अपन, एक्स मान लेते हैं, हमें नहीं पता। ऑक्सीजन पे -2 होता है भाई, ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, पर वो तो -2 एक ऑक्सीजन पे होता है, यहाँ कितनी है 4, तो -8 हो गया। लेड पे +2 इक्वल टू 0 रखना होता है, x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +6, और यहाँ कितनी थी -2, -2 से कितना चेंज हो गया +6, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर देंगे वो कैसे एजेंट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। यही मैंने इसकी डेफिनेशन में कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर दें वो कैसे एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये पेपर में आता है कि O3 की रिएक्शन PbS के साथ दिखाओ, PbSO4 और O2 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट KNO2 की O3 के साथ दिखाओ, KNO2 को KNO3 में कन्वर्ट कर देगा, प्लस O2 बन जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन ऐड करता जा रहा है, और जो ऑक्सीजन को ऐड करेगा वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई एक तरह से, लेकिन मेन मेथड ये रहेगा जो ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर देगा। और इसकी रिएक्शन देखो O3 की रिएक्शन देख लो भाई Ki के साथ। ठीक है जी, Ki के साथ इसकी रिएक्शन चेक करो, साथ में इसमें वाटर भी होएगा इसमें, तो ये चेंज हो जाएगा I2 में, ठीक है, प्लस O2 में, और साथ में बनेगा आपका KOH। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना अच्छे से। O3 का रिएक्शन Ki और वाटर के साथ। O2 तो हर एक में बनेगा, ये बात सोच लो अच्छे से। ठीक है, O2 तो आपका हर एक में ही बनेगा। एक ये रिएक्शन देखो O3 की I2 के साथ, I2 रिएक्ट विद O3 वाटर, और ये HiO3 और O2 बनेगा, यानी कि O2 तो हर एक में बनना है। तो एक एक प्रोडक्ट आप थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे PbS का PbSO4 बनता है, NO2 का NO3 बनता है, Ki का I2 बनता है, I2 का आगे HiO3 बनता है। तो ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, अच्छा जी, और देखो इसका Hg के साथ O3 की रिएक्शन, Hg2O प्लस O2 तो बनेगा भाई। अच्छा, ये एक ऐसी रिएक्शन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ी पूछी जाती है, ये वाली रिएक्शन है जो। ठीक है, पहली बात तो इसका नाम क्या है, इसका मर्क्यूरस ऑक्साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस ऑक्साइड। अच्छा, इसका एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होती है। ठीक है, मर्क्यूरी फिलअप होती है ना थर्मोमीटर में, मर्क्यूरी होती है, तो वो ग्लास से स्टिक नहीं करती, यानी चिपकती नहीं है ग्लास से। जैसे आपको बुखार होता है तो मर्क्यूरी का पारा ऊपर चला जाता है, बुखार नहीं होता तो वो नॉर्मल दिखाता है। अगर उसी जो थर्मोमीटर के अंदर ये जो Hg भरा हुआ है, ये अपवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी जा सकता है। देख सकते हो आप थर्मोमीटर में ये इजीली। बुखार के टाइम ये जो इसके अंदर पारा होता है, जिसको आप लैंग्वेज में पारा बोलते हैं, Hg, ये ऊपर भी चला जाता है और नीचे भी आ सकता है, यानी इससे चिपकता नहीं है इस वोल से। लेकिन इसी को अगर O3 मिल जाए, यानी कि इसी Hg को जो अंदर Hg फिलअप होता है O3 मिल जाए, तो ये चेंज होता है भाई Hg2O में। ठीक है, तो आपका जो मर्क्यूरी है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना मर्क्यूरस ऑक्साइड, ये ग्लास से चिपक जाता है भाई, और आपका थर्मोमीटर ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। क्या बोला मैंने इसका नाम, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। तो ये आप थोड़ा माइंड में रखेंगे, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी क्या है, स्टिकिंग ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड किसके साथ है, ग्लास के साथ। हाँ भाई, ये देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ओजोन की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ब्लीचिंग एजेंट। देखो भाई, ये ब्लीचिंग एजेंट, यानी कि ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या, आप देखा होगा आपने लास्ट में, ये O2 देता है हर एक रिएक्शन में। ठीक है, आप मॉर्निंग वॉक के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जब आप करते हो तो ये फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि ब्लीच क्यों, जैसे ब्लीचिंग होती है, स्किन की भी ब्लीचिंग हो जाती है, ठीक है, वेजिटेबल्स की भी ब्लीचिंग होती है। अगर उनको O3 दिया जाए तो वो O3 क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है स्किन को। ठीक है, जिससे स्किन में थोड़ा सा निखार आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे ब्लीच वर्ड नॉर्मल